दोस्तों आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में और आज मैं आप सभी के लिए 4 अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से प्रेस कर लेना पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि पाई नेटवर्क की तरफ से लगातार बहुत ही शानदार अपडेट्स आ रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें रियल ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, जिसका नाम क्वेश्चन फॉर यू ऑफिशियल करके है। इसको जाके जरूर से आप सभी ज्वाइन करें। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वॉइड नेटवर्क। इसको बेसिकली मैंने ज्वाइन करने के लिए बोला है, तो आप सभी लोग ज्वाइन करें। अगर आप नए हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये 3 हफ्ते बाद लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट आप सभी को मिल सकता है, जो भी अर्ली डाउनलोडर्स होने वाले हैं, मतलब आप सभी को बेनिफिट मिल सकता है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आप सभी को मैं पहले फुटेज दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पाई जो प्रोजेक्ट है ना, ये अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। बिटकॉइन से ही पुराना प्रोजेक्ट आपको पाई देखने को मिल जाता है और ये अभी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। पाईनेट.com की हम यहाँ पे बात करें, डोमेन इन्फॉर्मेशन में आप जाओगे तो डोमेन के अंदर आप देखोगे पाईनेट.com करके है, ठीक है। ये रजिस्टर कब हुआ था उसके रिगार्डिंग बात किया जा रहा है। रजिस्टर ऑन, ठीक है, आप देख पाओगे 2003 का यहाँ पे बात किया जा रहा है और एक्सपायरी कब होगा 2025 में। तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टाइमिंग की बात की गई है और ये अपडेट हुआ है 2023 में। और यहाँ पे मैं दूसरा और भी डोमेन दिखाने की कोशिश करूँ तो डोमेन इन्फॉर्मेशन में आप bitcoin.org का देख पाओगे, जिसमें कि रजिस्ट्री डोमेन आईडी आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती है। रजिस्टर कब हुआ है 2008 में, तो 2009 में बिटकॉइन आया था, 2008 में बिटकॉइन का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुका है। इसका एक्सपायरी है 2019 में, ठीक है, अपडेटेड हुआ था 2023 में। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो पाईनेट.com का है वो 2003 का है, जितना मैंने आपको बताया है। अब इसी को मैंने प्रूफ तो दिखा दिया है, अब इसी को थोड़ा डिटेल में सिंपल भाषा में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चल क्या रहा है और इससे आपको क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए। इंटरनेट एक ऐसी दिलचस्प जगह है जहाँ पे आप सभी कुछ भी डेटा कभी भी पा सकते हो, अगर आपके पास थोड़ी स्किल्स हैं निकालने को लेके, या अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप देख सकते हो, खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, जिससे कि आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है उसी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पाईनेट जैसा एक डोमेन 2003 में ही रजिस्टर हो चुका है। तो आप देखोगे पाई नेट जैसा एक डोमेन 2003 में ही रजिस्टर हो चुका है, इतने टाइम पहले ही, यानी बिटकॉइन 2008 से पहले, ठीक है। और पाई नेटवर्क 14 मार्च 2019 के लॉन्च से कई साल पहले। तो आप देखोगे बिटकॉइन आने से पहले बिटकॉइन का तो हो चुका था, वो तो समझ में आता है, बट पाई नेटवर्क का 2019 में आना और 2003 में पाईनेट.com का डोमेन लेना, तो आप डिफरेंस आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है उसको यहाँ बताया जा रहा है। ये दिखाता है कि पाई जैसे डिजिटल जो पहचान है इंटरनेट पर पहले से मौजूद थी, क्रिप्टो रिवोल्यूशन शुरू होने से काफ़ी साल पहले, जहां बिटकॉइन ने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जो नींव है उसको रखी थी, जो बेस है, जो पोटेंशियल है उसको रखा था। वही पाई नेटवर्क एक नए दौर में कदम रख रहा है। जैसे बिटकॉइन ने डिसेंट्रलाइज का जन्म दिया है, बिटकॉइन की वजह से ही क्रिप्टो इंडस्ट्री को जानते हैं, तो पाई नेटवर्क भी एक ऐसा क्रिप्टो है जो बेसिकली फोकस करवाता है मास अडॉप्शन पे और रियल वर्ल्ड यूसेज पे। ये बात नहीं है कि कौन पहले आया, असली बात यह है कि इवोल्यूशन या जो विकास है, ग्रोथ है, वो कौन करने वाला है। बिटकॉइन ने रास्ता बनाया है, पाई नेटवर्क लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता खड़ा करेगा जिससे कि जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स है, नीड्स है, यूटिलिटी है, उसको बेसिकली फुलफिल किया जाएगा। डिजिटल दुनिया में पाई की शुरुआती मौजूदगी हमें सिर्फ एक बात याद दिलाती है, कुछ आइडियाज़, ठीक है, को अपने असली मकसद तक पहुंचाने के लिए, और इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे समय लगेगा, थोड़ा आपको वेट करना ही पड़ेगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट आ चुका है पेपल द्वारा, और पेपल का आप सभी को पता है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए मैक्सिमम लोग पेपल्स को ही यूज़ करते हैं। पेमेंट की दिग्गज कंपनी पेपल ने अब आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो को अपनी टॉप प्रायोरिटी घोषित कर दी है। तो आप देख पाओगे कि पेपल किस तरीके से प्रॉपर प्रायोरिटी देता है क्रिप्टो को। उनके पास 450 मिलियन यूज़र्स हैं, 45 करोड़ यूज़र्स हैं पेपल के पास। इसका सीधा मतलब क्या है, क्रिप्टो अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम फ्यूचर बन रहा है।
जब पेपल जैसी बड़ी कंपनी फोकस कर रही है क्रिप्टो पे, तो आप समझ पाओगे कि एडॉप्शन कितनी देर से बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। ट्रिलियंस ऑफ इनकम्स हमें देखने को मिलेगा। इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट होगा क्रिप्टो मार्केट में और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा अभी ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है। अभी हाइप जिस तरीके से हो रही है उसको समझना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना है और उसके लिए अच्छे से रिसर्च करनी है, अच्छे से नॉलेज लेनी है। ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंडली होके कुछ भी कर देना है, ठीक है। सब कुछ सोच समझ के एकदम शांत होकर करना है, तब जाके आप लॉन्ग टर्म विजन को देख पाओगे, समझ पाओगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये अपडेट आ चुका है बाइनेंस की तरफ से और बाइनेंस ने एक ट्वीट किया है, ठीक है। बाइनेंस के बेसिकली एक पेज है, ठीक है, उसने बेसिकली ट्वीट किया है, बाइनेंस इंटर्न्स करके है। तो इन्होंने बेसिकली क्या ट्वीट किया है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे बाइनेंस का और लिखा गया है सेविंग द फाइल्स एज फाइनल V23 प्रपोजल एंड पेविंग, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है और ये भी रिसेंट का है। तो इससे किस तरीके से कनेक्शन है पाई नेटवर्क के साथ उसको हम समझते हैं। बाइनेंस अब थोड़ा मजाकिया अंदाज में पाई नेटवर्क को लेकर मीम चला रहा है, खासकर प्रोटोकॉल 23 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। फाइनल V23 प्रपोजल जैसा फाइनल नाम बेसिकली यह हिंट देता है, हम देख रहे हैं कि पाई V23 रेडी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है कि असल में ये पूरा मामला कुछ ऐसा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90% जो ये है ये एक जोक के पर्पज़ से है और 10% ये स्मार्ट मार्केटिंग है। ओके, जो ये अभी पब्लिक होके आया है फाइनेंस की टीम के थ्रू, तो उसका मैं बता रहा हूँ आप सभी को। खासकर इंटर्न्स का पहले भी ऐसे क्रिप्टिक टीजर्स डालने के लिए जानी जाती है, मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसे करते रहता है, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कम्युनिटी कहीं ना कहीं हमें एक्टिव देखने को मिलती है। और लिखा गया है जिससे कम्युनिटी खुद डिटेक्टिव बनकर डिकोड करने लगती है। सीधी बात, ये कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, बल्कि हाइपर्स एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन, एक हाइप, एक मजाक इस टाइप का देखने को मिला है बाइनेंस इंटर्न्स की तरफ से और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने वाला है इसलिए है क्योंकि पाई की अगर वो वैल्यू कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तभी वो बेसिकली अपने पेज पे या अपने प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ के बारे में पब्लिक कर रहे हैं। इसके लिए ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पाई नेटवर्क को लेकर इनडायरेक्टली भी बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट नोटिस में आ रहा है और ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। और आने वाले समय के अंदर होप्स हो कि बहुत जल्द आपको पाई कॉइन की जो लिस्टिंग है वो देखने को मिले। कौन से प्लेटफॉर्म पे? बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस में होगा तो उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी पाई को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, फाइनल अपडेट की तरफ, और यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलता है जिसमें पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाई जा रही है और साइड में यहाँ पे जो डिफरेंट कोडिंग्स है वो सब यहाँ पे शेयर की जा रही है। तो ये क्या है, इसको बेसिकली मैं आप सभी को समझा देता हूँ और इसमें आप सभी को GCV वगैरह भी देखने को मिलता है। पाई नेटवर्क की कोर टीम सच में पाई की प्राइस वैल्यू ऑफिशियली गाइड नहीं करती। ये रेगुलेटरी रीजंस जैसे सेक रूल्स की वजह से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हिडन फिक्स वैल्यू सीक्रेटली कोड में सेट है। अब कुछ पॉइंट्स को समझते हैं एकदम स्ट्रेट तरीके से, रियल तरीके से, सही तरीके से। पहला पॉइंट है पाई माइक्रोन्स, इसका मतलब है फ्रैक्शनल ट्रांजैक्शन। हाँ, ये कॉन्सेप्ट लेजिट है, रियल कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब बस इतना है कि पाई को छोटे हिस्सों में, माइक्रो यूनिट्स में यूज़ किया जा सकता है। जैसे बिटकॉइन में सतोशी होता है, ये यूजिबिलिटी के लिए है, वैल्यू तय करने के लिए है, उस तरीके से वैल्यू तय करने के लिए नहीं होता, ठीक है, बस ये यूजिबिलिटी के लिए होता है। अब सेकंड जो पॉइंट है टेस्टनेट वॉलेट एंड गिटहब कोड, दो चीज़ आ गई यहाँ पे। टेस्टनेट वॉलेट और कोड एग्जांपल्स डेवलपर्स के लिए होते हैं, ये दिखाते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये नहीं बताते कि पाई की मार्केट वैल्यू क्या है। ओके, तीसरा है GCV, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू। यही लोग ज़्यादातर कंफ्यूज है, मैक्सिमम लोग यहीं पे कंफ्यूज है। GCV कम्युनिटी का आइडिया है, कोर टीम का ऑफिशियल कंफर्म मॉडल नहीं है। मतलब जो GCV है कम्युनिटी का है, कम्युनिटी प्रमोट कर रही है, ना कि कोर टीम ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में कंफर्म किया है। कोड में प्रूफ है वाली बात, अभी तक पब्लिकली वेरीफाई एविडेंस नहीं है जो फिक्स वैल्यू डिफाइन करे पाई की। यहाँ पे सीधा बताया जा रहा है आर्किटेक्चर नॉट इक्वल्स टू प्राइस गारंटीड। आर्किटेक्चर कैसा होगा ये नहीं बताएगा कि प्राइस गारंटीड होगा कि नहीं होगा, मतलब दोनों नॉट इक्वल्स टू करके है। कोड एग्जांपल्स नॉट इक्वल्स टू हिडन वैल्यूज़, ठीक है, सिस्टम की।
तो इस तरीके से। और यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, ट्रुथ इज़ नॉट ब्रॉडकास्टेड, लेकिन क्रिप्टो में ट्रुथ यूजुअली मार्केट प्लस यूटिलिटी प्लस अडॉप्शन से आता है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिडन सिग्नल्स से नहीं, ये जो चीज़ें बताई है, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, यूटिलिटी जो लोगों की नीड्स वगैरह है, और किस तरीके से अडॉप्शन हो रहा है। रियल गेम क्या है कि पाई की वैल्यू अल्टीमेटली डिपेंड करेगी कितने लोग यूज़ करते हैं, रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन कितनी होती है, इकोसिस्टम कितनी ग्रो होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसी पैटर्न को बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको पाई की एक्चुअल ग्रोथ भी समझ में आएगी। तो आज की वीडियो के अंदर ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, और जाके ज्वाइन कर ले वॉइड नेटवर्क को। और यहाँ पे आप सभी को और भी अपडेट्स मिलते हैं, पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, ये प्रोजेक्ट भी मैंने शेयर किया है, नए एयरड्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं, और लाइव भी आता हूँ, और क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ भी मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।